जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 64। गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, बढ़ाई गई इस धनराशि से ग्रामीण विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा शक्ति का पता चलता है कि वह आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के जरिए और बिचौलियों के द्वारा उत्पन्न हर संभावित प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए बाजार ढांचे में सुधार लाकर ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। मंत्रालय के कार्यक्रमों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है। इससे वास्तव में ग्रामीण गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से निपटने के लिए नई नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का ध्यान विशेष तौर पर विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों और कृषि मजदूरों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदि जैसे उपेक्षित वर्गों के विकास पर किया गया है। संक्षेप में, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उन्मूलन करना है। जवाहर रोजगार योजना एकमात्र सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसके अलावा गहन जवाहर रोजगार योजना उन अत्यधिक पिछड़े 120 जिलों में शुरू की गई है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या काफ़ी अधिक है, जहां लोग रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते हैं और जहां प्राकृतिक साधनों की काफ़ी कमी है। जवाहर रोजगार योजना और गहन जवाहर रोजगार योजना से लगभग 1037 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है, जिसके लिए केंद्र का अंश 3,855 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना गरीबों को खेती के खाली मौसम के दौरान 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थान बना लिया था और वहां इसका बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काफ़ी स्वागत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों को पंजीकृत किया गया है, जो कि देश के पिछड़े और कम साधन वाले खंडों में निर्धनतम लोगों को रोजगार की सुरक्षा तथा खाद्य उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथा मुख्य माध्यम है। शुरू में यह योजना सूखाग्रस्त, मरुस्थली, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के 1778
पिछड़े इलाकों में शुरू की गई थी, जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। विराम। इस वर्ष से इस योजना को और 409 पिछड़े खंडों में लागू किया गया है। विराम। इस योजना से लोगों को मजदूरी रोजगार के लिए बहुत बड़ा आश्वासन मिला है और उन्हें रोजगार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है। विराम। यह योजना गति पकड़ रही है और चालू वर्ष के दौरान 1200 करोड़ रुपए के केंद्रीय पर से लगभग 200 मिलियन श्रमदानों का रोजगार सृजित होने की संभावना है। विराम। ग्रामीण गरीबों के सबसे कमज़ोर वर्गों को मकान उपलब्ध कराना न केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, बल्कि इससे उन्हें स्थायित्व मिलता है तथा एक सामाजिक स्तर उपलब्ध होता है। विराम। धन्यवाद।